पांडु और श्राप की कहानी। एक विस्तृत वर्णन एक शांत रात्रि के लिए। एक बार की बात है, एक सुदूर देश में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। वहां के राजा का नाम धृतराष्ट्र था। उनके दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए राज्य का भार पांडु पर था। पांडु धर्मात्मा, न्यायप्रिय और बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। पांडु बहुत ही शिकारी थे। वे अक्सर जंगल में जाकर शिकार किया करते थे। एक दिन वे शिकार करते हुए एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक हिरण और हिरनी को आपस में मस्ती करते हुए देखा। हिरण और हिरनी का प्रेम देखकर पांडु का मन बहुत द्रवी हो गया। लेकिन अचानक ही पांडु ने अपना धनुष उठा लिया और हिरण पर बाण चला दिया। बाण हिरण के सीने में जा लगा। मरते हुए हिरण ने पांडु को श्राप दिया, हे पापी, तूने एक निर्दोष प्राणी को मारा है। इस पाप का फल तुझे भुगतना होगा। तू कभी किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकेगा। यदि तू ऐसा करता है तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु इस श्राप से बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और मृग से क्षमा मांगी, लेकिन श्राप तो श्राप था। पांडु ने अपनी पत्नियों कुंती और माद्री को सारी बात बताई। कुंती और माद्री बहुत दुखी हुई। उन्होंने पांडु को समझाया कि यह सब भगवान की लीला है और उन्हें इस पर विश्वास रखना चाहिए। कुंती के पास एक विशेष मंत्र था जो उन्होंने ऋषि दुर्वासा से प्राप्त किया था। इस मंत्र के द्वारा वो किसी भी देवता को पुकार सकती थी और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने इसी मंत्र का उपयोग करके युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। बाद में माद्री ने भी इसी मंत्र का उपयोग करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। हालांकि पांडु अपने श्राप के कारण बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया और वन में चले गए। वन में उन्होंने ध्यान और तपस्या में अपना समय बिताया। अंततः उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। क्यों ये कहानी सुनने के लिए अच्छी है? तारांकन शिक्षाप्रद। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी निर्दोष प्राणी को हानि पहुंचाना कितना बड़ा पाप है। तारांकन भावुक। पांडु के दुख और पछतावे को पढ़कर हम भी भावुक हो जाते हैं। तारांकन धार्मिक महत्व। यह महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें धर्म और कर्म के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तारांकन शांत और शांतिपूर्ण। ये कहानी हमें शांत और शांतिपूर्ण महसूस कराती है। पांडु का वनवास और श्राप। हस्तिनापुर का शासन पांडु के हाथ में था। वे धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन शिकार के शौक में वे घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक हिरण और हिरनी को आपस में प्रेम करते देखा। हिरण और हिरनी का प्यार देखकर पांडु का मन बहुत द्रवी हो गया। थोड़ी देर तक वो हिरण और हिरनी को देखते रहे। फिर अचानक शिकार के जुनून में आकर उन्होंने अपना धनुष उठाया और हिरण पर बाण चला दिया। बाण सीधा हिरण के सीने में जा लगा। मरते हुए हिरण ने पीड़ा से कराहते हुए पांडु को देखा और बोला, हे पापी, तूने एक निर्दोष प्राणी को मारा है। इस पाप का फल तुझे भुगतना होगा। तू कभी किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकेगा। यदि तू ऐसा करता है तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर पांडु स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हिरण से क्षमा मांगी, लेकिन श्राप तो श्राप था। हिरण की आत्मा उनके शरीर से निकल गई और वह वहीं गिर गया। पांडु बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और अपनी पत्नियों कुंती और माद्री को सारी बात बताई। कुंती और माद्री बहुत दुखी हुई। उन्होंने पांडु को समझाया कि यह सब भगवान की लीला है और उन्हें इस पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने पांडु को सांत्वना दी और कहा कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगी। पांडु ने अपने राज्य का त्याग कर दिया और वन में चले गए। वन में उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। वे दिन रात भगवान की आराधना करते थे। इस दृश्य को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आप निम्न बातों को ध्यान में रख सकते हैं। तारांकन वातावरण का वर्णन। जंगल का घना वातावरण, हिरण और हिरनी का प्यार, पांडु का धनुष उठाना और बाण चलाना, ये सभी दृश्य शब्दों से चित्रित किए जा सकते हैं। तारांकन पांडु की भावनाएं। पांडु के मन में चल रही संघर्ष, उसके पछतावे और दुख को शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। तारांकन श्राप का प्रभाव। श्राप के बाद पांडु के जीवन में आए बदलावों को दर्शाया जा सकता है। तारांकन ध्वनि प्रभाव। आप इस दृश्य में कुछ ध्वनि प्रभाव भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि तीर चलने की आवाज, जंगल की आवाजें आदि। उदाहरण के लिए, पांडु ने धनुष का तीर चढ़ाया और उसे खींचकर मृग की ओर बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि वो वैसा न करे, लेकिन शिकार का जुनून उसे नियंत्रित कर रहा था। तीर हवा में फटकार खाते हुए मृग के सीने में जा लगा। हिरण चीख उठा और जमीन पर गिर गया। मरते हुए हिरण ने पांडु को देखा और धीमी आवाज में बोला, हे पापी, तूने एक निर्दोष प्राणी को मारा है। ये दृश्य पाठकों को पांडु के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ को समझने में मदद करेगा और उन्हें उनकी भावनाओं से जोड़ेगा।